मैं ये कह रहा था पलाश भाई कि ये पी क्यू आर एस एक आयत है, ध्यान से सुनिएगा, पी क्यू आर एस एक आयत है, हो सकता है आयत बहुत होते हैं, पी क्यू आर और एस। आपने कहा ओ भुजा आर एस का मध्य बिंदु है, ओ भुजा आर एस का मध्य बिंदु, मैंने मिला दिया इसे। अब ये कह रहा है कि क्यू ओ आर के अंतर्वृत्त की त्रिज्या बताओ, बड़ा ही अलग सवाल, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, इसकी रेडियस पूछ रहा है। और हम सब जानते हैं इन्होंने हमें दे क्या क्या रखा है, क्यू आर ये 45 है और ये 56 है, और अगर ये मिड पॉइंट था तो ये 28 है। मैं इतना जानता हूं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में आर होती है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटे 2 होती है। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आपने मुझे बोला कि जो आर जो आ रही है ना वो इंटीजर आ रही है, तो ये बात तो तय है कि इसकी तीनों भुजाएं इंटीजर है, ये बात तो तय है। अब लेकिन मैंने कहा इसका ट्रिपलेट कैसे पता करूं, तो मैंने कहा अल्ट्रा गैलेक्सी बैच में पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 3 तिया 9 पचम 25, 25 और 9 34, 34 का मतलब लगभग 6 को फिर 9 से करेंगे, 9 से भाग के, तो ये 54 के आसपास आना चाहिए। ये बात तो पता चल गई 54 के आसपास आना चाहिए। आपने कहा 8 8 64 और 55 25, 9 रहेगी यूनिट डिजिट। 54 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करूंगा 9 रहे, तो आपने कहा 53, ये 53 होगा, ये 53 आ गई। अब बस कुछ करना ही नहीं था, फॉर्मूला लगाना था 28। ये शायद आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा कि ऐसे भी कोई ट्रिपलेट निकाल सकता है मास्टर, ये शायद नहीं पढ़ा होगा आपने कि ट्रिपलेट निकालने का भी ये तरीका हो सकता है। 10 आ रहा है, यही इस सवाल का उत्तर है, 10 इस सवाल का उत्तर है।